वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2024 और 23 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया गया, संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया गया और ये जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है ये भी 21 जून को मनाया जाता है। जैसे महासागरों, समुद्रों, नदियों और झीलों और जल के विभिन्न निकायों के बारे में जानने के लिए एक विज्ञान की शाखा है हाइड्रोग्राफी, और हाइड्रोग्राफी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 जून को ये विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जून में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए सारे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, और आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। अच्छा, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया गया। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती? तो विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता ये IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने जीती है। ये हैं कलश गुप्ता, ये IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और इन्होंने अभी विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अय्यना पुत्रुडु चिंताकयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने? इनका नाम है अय्यना पुत्रुडु चिंताकयाला, ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अय्यना पुत्रुडु चिंताकयाला, ये TDP के विधायक हैं और अब ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? तो अभी अपना देश भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे बांग्लादेश का कोई नागरिक है और भारत में इलाज कराने के लिए आना चाहता है, तो उसके लिए मेडिकल वीज़ा अब अपना देश भारत शुरू करेगा।
अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ये भारत आई हुई हैं। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है? तो FTI यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, ये इसका उद्घाटन अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया और इसका उद्घाटन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली के IGI पर इसका उद्घाटन हुआ है और ये है क्या? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। इससे क्या होगा, जैसे जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है या जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जिसके पास कार्ड है, वो लोग आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। जो एयरपोर्ट का बाहर वाला गेट होता है उससे लेकर सीधा बोर्डिंग तक इनको किसी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसान इनका ट्रैवल हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम अभी गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने UPI सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक ने लॉन्च किया। ये UPI इनेबल्ड रुपे वेब क्रेडिट कार्ड है और इसे फेडरल बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। हेमिस महोत्सव 2024 ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महोत्सव है और इसे अभी लद्दाख में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में आयोजित किया गया है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अभी 2 समूचे महोत्सव ये भी लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये गीतिका कौल बनी। अच्छा, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा और लद्दाख के सेवक थोनफल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यू वेणुगोपन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यू वेणुगोपन ये एक मलयालम निर्देशक थे और अभी इनका निधन हो गया। ये थे यू वेणुगोपन, ये एक मलयालम निर्देशक थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BSNL में निदेशक उद्यम नियुक्त किया गया है? तो BSNL में निदेशक उद्यम ये सुधाकर राव पापा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनका नाम है सुधाकर राव पापा और इनको BSNL में निदेशक उद्यम नियुक्त किया गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया, यानी कि MCD का आयुक्त नियुक्त किया गया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी? तो अब आर्मेनिया ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे चुके हैं। अब दुनिया के 145 ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? तो अभी अपने देश भारत और श्रीलंका ने समन्वय बचाव केंद्र शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र है और इसको भारत और श्रीलंका ने शुरू किया है।
अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक के मैसूर में अभी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? तो ये रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने संभाला। ये हैं रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा और इन्होंने ही मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएई भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत से 1.78 मिलियन मीट्रिक टन सी फूड यूएई पहुंचा है, यानी कि यूएई ने इतना सी फूड भारत से खरीदा है और इसी के साथ भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर यूएई बन गया है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वीडन इस बार के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन है, अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन टॉप पर रहा। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अच्छा, अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकरुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना देश भारत 129वें नंबर पर रहा। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। फ़ोन पे ने श्रीलंका में पिकमी के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश्वर साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। विनोद गड़ात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी और गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का 3रा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आपको तीनों जगह इंद्रेश आरसी सर्च करना है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कभी भी कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।